हेलो। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अंक में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सौर परिवार व अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना आदि पर चर्चा करेंगे। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं, अर्थात ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पैटर्न, जो एक पैटर्न का निर्माण करते हैं और तारों का समूह होते हैं, उसे तारामंडल कहा जाता है। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए। प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष या ओरायन या शिकारी तारामंडल नाम का एक तारामंडल बताया गया है, जिसे यूनानी सभ्यता में ओरायन कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिकारी। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था या राशियां कहा जाता था। वर्तमान में हमारी गैलेक्सी में 88 तारामंडल ज्ञात हैं, जिनमें से 12 तारामंडल जो होते हैं वो सूर्य के नज़दीक हैं और खगोल शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो हमें प्रभावित करते हैं। एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जैसे रोहिणी एक नक्षत्र है। इस प्रकार से एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र हैं। तो 12 राशियों की बात की जाए, 12 राशियाँ या 12 तारामंडल की बात की जाए, तो उसमें यदि हम उसको 12 × 2.25 से गुणा करें तो 27 आता है, अर्थात 27 राशियाँ हैं। 27 यानी नक्षत्र हैं, जिसमें से एक रोहिणी नक्षत्र हो गया। 12 राशियाँ या तारामंडल में 27 नक्षत्र होते हैं भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार। तारामंडलों की एक निश्चित आकृति होती है जो हमें ध्यान से देखने पर दिखाई देती है, जैसे 7 ऋषियों का समूह, यानी सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। 7 ऋषियों का समूह है, जिसे उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। कैसिपिया, ये डब्लू के आकार का यानी 5 स्टार्स का तारा है, 5 तारों का समूह है। इसी तरह से ओरायन, यानी ये मृगशीर्ष अर्थात शिकारी तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो राशियां होती हैं, उन राशियों को तारामंडल ही कहा जाता है। आधुनिक युग में किसी तारों के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा, छाया अर्थात शैडो। छाया, जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता। उस क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधेरा होता, उसे छाया कहते हैं। अर्थात प्रकाश स्रोत के पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसके विपरीत दिशा में कुछ प्रकाशहीन भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहा जाता है। उपछाया, जब प्रकाश स्रोत बड़ा होता है तो अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया के अतिरिक्त कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है। उस क्षेत्र में पूर्ण अंधकार नहीं होता, वहां आंशिक अंधेरा होता है, उसे उपछाया कहते हैं। और अत्यधिक गहरे भाग को प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में प्रकाश स्रोत बड़ा अर्थात सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी पर निर्भर करते हुए जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी को पार करके जाता है तो इसका कुछ अंश जो है वो पृथ्वी को पार करके चला जाता है और
पृथ्वी के प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कुछ ऐसा स्थान होता है जहाँ आंशिक रूप से प्रकाश पहुँचता है और दिखाई देता है, उसे उपछाया कहा जाता है। ये उपछाया है, ये वाला भाग जो है उपछाया दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर ये उपछाया है, इसके अलावा ये भी उपछाया दिखाई देता है। उसी तरह से जो जहाँ पर प्रकाश जरा सा भी नहीं पहुँच पाता है और अंधेरा होता है, उसे पिनम्बरा या प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। ये वाला बीच वाला भाग जो है इधर जो दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रच्छाया है, यानी पिनम्बरा है। ग्रहण, एक्लिप्स। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य दूसरे खगोलीय पिंड के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पर या चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले ग्रहणों में ये दो प्रकार का होता है। सूर्य एक बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है तथा चंद्रमा और पृथ्वी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब रात में चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तथा थोड़ी देर के लिए दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। यही सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी पर प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाए। आंशिक ग्रहण की स्थिति में प्रकाश का स्रोत पूरी तरह अवरुद्ध नहीं होता। चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स। इस ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। इसमें थोड़ी देर के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता क्योंकि चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ने लगती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्णमासी की रात में जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक ही सरल रेखा और एक ही तल में स्थित होते हैं तो पृथ्वी पर रात में चंद्र ग्रहण पूर्ण या आंशिक सभी लोगों को दिखाई देता है। विशेष के अंतर्गत पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए चांद पृथ्वी की छाया में काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, अतः चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, चांद की छाया बहुत छोटी होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। किसी वर्ष पड़ने वाले चंद्र ग्रहणों की संख्या सूर्य ग्रहण की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि चांद और पृथ्वी की परिक्रमा में 5 डिग्री का अंतर है, अतः सूर्य ग्रहण की संख्या कम होती है। पृथ्वी की छाया बड़ी होने के कारण चंद्र ग्रहण की संख्या अधिक होती है। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में अगले प्रकरण के साथ। धन्यवाद। हेलो, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अंक में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सौर परिवार व अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना आदि पर चर्चा करेंगे। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं, अर्थात ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पैटर्न। जो एक पैटर्न का निर्माण करते हैं और तारों का समूह होते हैं, उसे तारामंडल कहा जाता है।
इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए। प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष या ओरायन या शिकारी तारामंडल नाम का एक तारामंडल बताया गया है, जिसे यूनानी सभ्यता में ओरायन कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिकारी। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था या राशियां कहा जाता था। वर्तमान में हमारी गैलेक्सी में 88 तारामंडल ज्ञात हैं, जिनमें से 12 तारामंडल जो होते हैं वो सूर्य के नज़दीक हैं और खगोल शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो हमें प्रभावित करते हैं। एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जैसे रोहिणी एक नक्षत्र है। इस प्रकार से एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र हैं। तो 12 राशियों की बात की जाए, 12 राशियाँ या 12 तारामंडल की बात की जाए, तो उसमें यदि हम उसको 12 × 2.25 से गुणा करें तो 27 आता है, अर्थात 27 राशियाँ हैं। 27 यानी नक्षत्र हैं, जिसमें से एक रोहिणी नक्षत्र हो गया। 12 राशियाँ या तारामंडल में 27 नक्षत्र होते हैं भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार। तारामंडलों की एक निश्चित आकृति होती है जो हमें ध्यान से देखने पर दिखाई देती है, जैसे 7 ऋषियों का समूह, यानी सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। 7 ऋषियों का समूह है, जिसे उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। कासिफिया ये डब्लू के आकार का यानी 5 स्टार्स का तारा है, 5 तारों का समूह है। इसी तरह से ओरायन यानी ये मृगशीर्ष अर्थात शिकारी तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो राशियाँ होती हैं उन राशियों को तारामंडल ही कहा जाता है। आधुनिक युग में किसी तारों के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा छाया अर्थात शैडो। छाया जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता। उस क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधेरा होता, उसे छाया कहते हैं। अर्थात प्रकाश स्रोत के पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसके विपरीत दिशा में कुछ प्रकाशहीन भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहा जाता है। उपछाया जब प्रकाश स्रोत बड़ा होता है तो अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया के अतिरिक्त कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है। उस क्षेत्र में पूर्ण अंधकार नहीं होता, वहां आंशिक अंधेरा होता है, उसे उपछाया कहते हैं। और अत्यधिक गहरे भाग को प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में प्रकाश स्रोत बड़ा अर्थात सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी पर निर्भर करते हुए जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी को पार करके जाता है तो इसका कुछ अंश जो है वो पृथ्वी को पार करके चला जाता है और पृथ्वी के प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कुछ ऐसा स्थान होता है जहां आंशिक रूप से प्रकाश पहुंचता है, वो दिखाई देता है, उसे उपछाया कहा जाता है। ये उपछाया है, ये वाला भाग जो है उपछाया दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर ये उपछाया है, इसके अलावा ये भी उपछाया दिखाई देता है। उसी तरह से जो जहाँ पर प्रकाश जरा सा भी नहीं पहुँच पाता है और अंधेरा होता है, उसे पिनम्बरा या प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। ये वाला बीच वाला भाग जो है इधर जो दिखाई दे रहा है ये आपका प्रच्छाया है यानी पिनम्बरा है। ग्रहण एक्लिप्स। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य दूसरे खगोलीय पिंड
के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पर या चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले ग्रहणों में ये दो प्रकार का होता है। सूर्य एक बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है तथा चंद्रमा और पृथ्वी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब रात में चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तथा थोड़ी देर के लिए दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। यही सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी पर प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाए। आंशिक ग्रहण की स्थिति में प्रकाश का स्रोत पूरी तरह अवरुद्ध नहीं होता। चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स। इस ग्रहण में चंद्रमा, ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। इसमें थोड़ी देर के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता क्योंकि चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ने लगती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्णमासी की रात में जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक ही सरल रेखा और एक ही तल में स्थित होते हैं तो पृथ्वी पर रात में चंद्र ग्रहण पूर्ण या आंशिक सभी लोगों को दिखाई देता है। विशेष के अंतर्गत पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए चांद पृथ्वी की छाया में काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, अतः चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, चांद की छाया बहुत छोटी होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। किसी वर्ष पड़ने वाले चंद्र ग्रहणों की संख्या सूर्य ग्रहण की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि चांद और पृथ्वी की परिक्रमा में 5 डिग्री का अंतर है, अतः सूर्य ग्रहण की संख्या कम होती है। पृथ्वी की छाया बड़ी होने के कारण चंद्र ग्रहण की संख्या अधिक होती है। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में अगले प्रकरण के साथ। धन्यवाद। हेलो, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अंक में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सौर परिवार व अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना आदि पर चर्चा करेंगे। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं, अर्थात ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ पैटर्न, जो एक पैटर्न का निर्माण करते हैं और तारों का समूह होते हैं, उसे तारामंडल कहा जाता है। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए। प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष या ओरायन या शिकारी तारामंडल नाम का एक तारामंडल बताया गया है,
जिसे यूनानी सभ्यता में ओरायन कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिकारी। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था या राशियां कहा जाता था। वर्तमान में हमारी गैलेक्सी में 88 तारामंडल ज्ञात हैं, जिनमें से 12 तारामंडल जो होते हैं वो सूर्य के नज़दीक हैं और खगोल शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो हमें प्रभावित करते हैं। एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जैसे रोहिणी एक नक्षत्र है। इस प्रकार से एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र हैं। तो 12 राशियों की बात की जाए, 12 राशियाँ या 12 तारामंडल की बात की जाए, तो उसमें यदि हम उसको 12 × 2.25 से गुणा करें तो 27 आता है, अर्थात 27 राशियाँ हैं। 27 यानी नक्षत्र हैं, जिसमें से एक रोहिणी नक्षत्र हो गया। 12 राशियाँ या तारामंडल में 27 नक्षत्र होते हैं भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार। तारामंडलों की एक निश्चित आकृति होती है जो हमें ध्यान से देखने पर दिखाई देती है, जैसे 7 ऋषियों का समूह, यानी सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। 7 ऋषियों का समूह है, जिसे उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। कासिफिया ये डब्लू के आकार का यानी 5 स्टार्स का तारा है, 5 तारों का समूह है। इसी तरह से ओरायन यानी ये मेर्गशीर्ष अर्थात शिकाई तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो राशियाँ होती हैं उन राशियों को तारामंडल ही कहा जाता है। आधुनिक युग में किसी तारों के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा छाया अर्थात शैडो। छाया जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता। उस क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधेरा होता, उसे छाया कहते हैं। अर्थात प्रकाश स्रोत के पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसके विपरीत दिशा में कुछ प्रकाशहीन भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहा जाता है। उपछाया जब प्रकाश स्रोत बड़ा होता है तो अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया के अतिरिक्त कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है। उस क्षेत्र में पूर्ण अंधकार नहीं होता, वहां आंशिक अंधेरा होता है, उसे उपछाया कहते हैं। और अत्यधिक गहरे भाग को प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में प्रकाश स्रोत बड़ा अर्थात सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी पर निर्भर करते हुए जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी को पार करके जाता है तो इसका कुछ अंश जो है वो पृथ्वी को पार करके चला जाता है, और पृथ्वी के प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कुछ ऐसा स्थान होता है जहां आंशिक रूप से प्रकाश पहुंचता और दिखाई देता, उसे उपछाया कहा जाता है। ये उपछाया है, ये वाला भाग जो है उपछाया दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर ये उपछाया है, इसके अलावा ये भी उपछाया दिखाई देता है। उसी तरह से जो जहाँ पर प्रकाश जरा सा भी नहीं पहुँच पाता है और अंधेरा होता है, उसे पिनम्बरा या प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। ये वाला बीच वाला भाग जो है इधर जो दिखाई दे रहा है ये आपका प्रच्छाया है यानी पिनम्बरा है। ग्रहण एक्लिप्स। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य दूसरे खगोलीय पिंड के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पर
या चाँद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले ग्रहणों में ये दो प्रकार का होता है। सूर्य एक बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है तथा चंद्रमा और पृथ्वी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब रात में चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तथा थोड़ी देर के लिए दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। यही सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी पर प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाए। आंशिक ग्रहण की स्थिति में प्रकाश का स्रोत पूरी तरह अवरुद्ध नहीं होता। चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स। इस ग्रहण में चंद्रमा, ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। इसमें थोड़ी देर के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ने लगती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्णमासी की रात में जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक ही सरल रेखा और एक ही तल में स्थित होते हैं तो पृथ्वी पर रात में चंद्र ग्रहण पूर्ण या आंशिक सभी लोगों को दिखाई देता है। विशेष के अंतर्गत पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए चांद पृथ्वी की छाया में काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, अतः चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, चांद की छाया बहुत छोटी होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। किसी वर्ष पड़ने वाले चंद्र ग्रहणों की संख्या सूर्य ग्रहण की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि चांद और पृथ्वी की परिक्रमा में 5 डिग्री का अंतर है, अतः सूर्य ग्रहण की संख्या कम होती है। पृथ्वी की छाया बड़ी होने के कारण चंद्र ग्रहण की संख्या अधिक होती है। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में अगले प्रकरण के साथ। धन्यवाद।